एक नगर में एक बहुत बड़ा शातिर चोर रहा करता था और उस चोर के बारे में सभी लोग जानते थे, पर आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। दोस्तों, उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाता था कि बेटा, कभी भी किसी साधु सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई तुमसे कुछ कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहां से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में यह बात बैठ गई थी। क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था, इसीलिए वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन गया। हमारा ध्यान जिस भी चीज पर ज्यादा होता है, हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, क्यों न आज राजा के महल में ही चोरी किया जाए। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह चोर महल की ओर चल पड़ता है। मार्ग में उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है, तो वह उस भीड़ को देखकर रुकता है और यह देखता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जब वो चोर भीड़ के करीब जाता है तो वह देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। वह चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो गया, क्योंकि उसने पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार वह चोर सोचता है कि वह वहां से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह चोर सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद वहां बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वह चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों न आज उपदेश में कही हुई बातों को मानकर ही देख लिया जाए। उसके बाद वह चोर महल की दीवार पर से कूदकर जाने की बजाय महल के द्वार से ही अंदर प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो। वह चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुन द्वारपाल सोचता है कि महल का कोई एक नौकर होगा और मुझसे मजाक कर रहा है। वैसे भी कोई चोर अपने आप को कभी भी चोर नहीं बताता है। और वो द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए प्रवेश करने दे देता है। महल में प्रवेश करने बाद वह चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। वह चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है और जैसे ही धन लेकर वह चोर वहां से जाने लगता है तो उसे रसोई नजर आती है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसीलिए रसोई में उस समय कोई भी नहीं था और उस चोर को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, इसीलिए वह चोर रसोई में जाता है और पेट भर के खाना खाता है। भोजन करके वह चोर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया है, हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वह चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया हुआ है
और अगर मैं इनके धन को चोरी करके ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसीलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लग जाता है। ऐसा करते हुए उसे महल का एक व्यक्ति देखता है और वह शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस गया है। राजा के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं। और उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है कि जब तुमने धन को चुरा ही लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों चले जा रहे थे? वह चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण। किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमानी नहीं है बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुन राजा प्रभावित हो जाता है और उस चोर से कहता है कि यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुन रहे होते तो तुम कभी भी चोर बनते ही नहीं। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपको सिर्फ यह सिखाना नहीं है कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोले, बल्कि यह कहानी आपको सिखाना चाहता है कि आप बुरे तब तक है जब तक कि आप सही उपदेश सुनना और सही संगत करना शुरू नहीं कर देते। जो कल आपने गलत संगत किया था वही आज आपके दुखों का कारण है। अच्छी संगति मिलने पर बुरे से बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति भी अच्छाई की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक और कहानी है जिससे आप स्पष्ट रूप से इस कहानी का अर्थ समझ जाएंगे। एक बार की बात है, एक राजा शिकार में जाने का मन बनाकर राजा अपने सिपाहियों से कहता है कि वो उनके रथ को तैयार कर दें। वो कल शिकार में जाना चाहते हैं। राजा का आदेश मानते हुए सिपाही राजा के रथ को तैयार कर देते हैं। सुबह होते ही राजा शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने रथ पर जाकर बैठ जाते हैं। जब राजा अपने रथ पर बैठते हैं तो देखते ही कि काफी सारे सिपाही भी उनके साथ शिकार पर जा रहे होते हैं। राजा तुरंत अपने मंत्री को कहते हैं कि उनके साथ कोई भी सिपाही जंगल में नहीं जाएगा, वो अकेले ही शिकार पर जाना चाहते हैं। मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा नहीं मानते हैं। जिसके बाद राजा की बात को मानते हुए मंत्री सिपाहियों को राजमहल में ही रोक देते हैं। जंगल में पहुंचकर राजा शिकार की खोज में लग जाते हैं, लेकिन काफी समय तक इंतजार करने के बाद राजा को कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता है। जिसके चलते राजा जंगल के और अंदर चले जाते हैं। जंगल के अंदर जाकर राजा को एक हिरण दिखता है और राजा उसका पीछा करने लग जाते हैं। हिरण का पीछा करते हुए राजा जंगल में भटक जाते हैं और वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। वहीं हिरण का पीछा करते हुए राजा काफी थक भी जाते हैं। अंधेरा होने पर राजा जंगल में ही रुकने का फैसला करते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं। वहीं सुबह होते ही राजा को एक तोते की आवाज सुनाई देती है। राजा उठकर देखते हैं कि जिस पेड़ के नीचे वह सो रहे होते हैं वहां पर एक तोता बैठा होता है। ये तोता बोल रहा होता है कि पकड़ो पकड़ो, राजा आया है, इसे लूट लो। तोते की आवाज सुनते ही काफी सारे डकैत आ जाते हैं। डकैतों को देखकर राजा डर जाते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। डकैतों से बचकर राजा एक नदी के पास पहुंचते हैं। थके होने के कारण राजा पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी राजा को एक और तोते की आवाज सुनाई देती है।
ये तोता कहता है, देखो राजा आया है, इनकी सेवा करो, इनके लिए पानी लाओ। तोते की आवाज सुनते ही कुछ संत आ जाते हैं और राजा को पीने के लिए पानी देते हैं। राजा संत का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो जंगल में खो गए हैं, कृपा उनकी मदद करें। संत राजा को अपने आश्रम में ले जाते हैं। आश्रम में पहुंचकर राजा संत को पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं, मैं काफी हैरान हो गया हूँ, क्योंकि एक तोते ने मेरी जान लेने की कोशिश की, जबकि एक तोते ने मेरी जान बचाई। राजा संत से पूछते हैं कि इन दोनों तोते में इतना अंतर कैसे है। तब संत राजा को बताते हैं कि जिस तोते ने उनको पकड़वाने की कोशिश की वो डकैतों के साथ रहता है। डकैतों की संगत में रहकर वो ऐसा हो गया है। उस तोते पर डकैतों का असर पड़ गया है। जो डकैतों की सोच है वो उस तोते में आ गई है। वहीं जिस तोते ने तुम्हारी सेवा करने की बात कही वो इस आश्रम में रहता है और साधु संतों के प्रवचन सुनता है। साधु संतों के प्रवचन सुनकर ये तोता केवल अच्छी बातें ही बोलता है। जैसी संगत हमारी होती है हम पर वैसा ही असर पड़ता है। अच्छी संगत होने पर व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाता है और बुरी संगत होने पर व्यक्ति का मन बुराइयों से भर जाता है। इसलिए यह बेहद ही जरूरी है कि हम लोगों की संगत एकदम सही हो और हम ऐसे ही लोगों के साथ रहें जिनकी सोच अच्छी हो। संत की बात सुनकर राजा को समझ आ जाता है कि पहले जो तोता उन्हें मिला था उसकी संगत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो लूटपाट की बात कर रहा था। वहीं दूसरा तोता आश्रम में रहता है, इसलिए उसकी संगत अच्छी है। जीवन में केवल उन्हीं लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जिनकी सोच अच्छी हो। वहीं अगले दिन राजा के सिपाही उन्हें खोजते हुए आश्रम पहुंच जाते हैं, जिनके साथ राजा वापस अपने राजमहल आ जाते हैं। राजा महल आकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताते हैं। राजा और तोते की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए जिनकी सोच अच्छी हो, क्योंकि बुरी संगत में रहने से हम बुरे इंसान बन जाते हैं। इसलिए हमेशा सही संगत को ही आप चुनें और बुरे व्यक्तियों से दूरी बना ले। कहते हैं कि इंसान जिस संगत में रहता है उसका स्वभाव भी वैसा हो जाता है। इसलिए आपकी संगत सही हो और आप ऐसे लोगों के साथ ही रहें जिनकी सोच अच्छी हो। बुरे लोगों के साथ रहने पर आप बुरे इंसान बन जाते हैं और बुरे काम करने लग जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सही संगत को चुनना चाहिए और बुरे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से और क्या क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होंगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ऐसे ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। बी एस मोटिवेशनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।